शद्दाद की जन्नत कैसी थी? शद्दाद कौन था? शद्दाद का अंजाम क्या हुआ? आज के वीडियो में हम तमाम तफसीलात को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लोगों में भी शेयर कर दें। यह वाक़या एक मगरूर बादशाह का है जिसने दौलत और ताकत के नशे में दुनिया में जन्नत बनाई, लेकिन इसमें दाखिल ना हो सका। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीले को हक़फ़ कहा जाता है। अहकाफ हक़फ़ की जमा है। यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीले की ज़मीन। यह इलाका यमन और ओमान के दरमियान बसा हुआ था। कौम आद 8,500 साल क़ब्ल आबाद थी। तारीख़ में कौम आद एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है जो बहुत लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत और क़ुव्वत के बल से यह लोग बड़ी बड़ी चट्टानें ऐसे उठा लेते जैसे आज 100 लोग भी नहीं उठा सकते। अल्लाह ताला ने इन्हें सरसब्ज खेतियां दे रखी थी। जानवर, पानी और खुराक की नेमतों से सरफराज किया था। इस फरावानी ने इन्हें भटका दिया और ये अल्लाह के बागी हो गए। हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया गया और वो इन्हें हिदायत करने लगे, लेकिन कौम आद इनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राज़ी न थे। शदीद इस कौम का बादशाह था। यह 2 भाई थे, एक शदीद और दूसरा शद्दाद। शदीद की फौत के बाद शद्दाद ने इक़्तिदार संभाला। अपने ज़माना में उन्होंने बेशुमार लश्कर और ख़जाना जमा किए। यह दोनों भाई इरम बिन शाम बिन नूह की औलाद में से थे। इनकी हुकूमत ओमान, अदन, यमन और शुमाली अरब के इलाक़ों पर थी। गर्ज़ वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। बाज़ रिवायात के मुताबिक ईरान तक इसकी हुकूमत फैली हुई थी। इसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुँचाया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह भी इसके बागुजार हो गए। इस तसल्लत और गलबे ने इसको इतना मगरूर कर दिया कि शद्दाद ने हूद अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी शिर्क से बाज ना आया और पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत की कुछ निशानियाँ बताईं। शद्दाद ने दावा कर दिया कि यह कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कुफ्र से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आए और सल्तनत के तमाम बड़े बड़े मेमार इकट्ठे कर लिए और अहकाफ में इरम के मुकाम पर 20 कोस लंबी चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी और दूसरे ममालिक के माहिरीन को भी इरम आने की दावत दी। इसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का बादशाह था, कहला भेजा, जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है सब फ़ौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। शद्दाद ने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी के कानों से ईंटें बनवा कर भेजे और इसने बुनियादें खुदवानी शुरू कर दी। इसे इतना गहरा खोदा कि पानी निकल आया। फिर इसमें संगे सुलेमानी भरवा दिया। जब बुनियादें तैयार हो गई तो इस पर सोने चांदी के दीवार चुनवा दी गई। इस दीवार की बुलंदी 100 गज की कर दी गई। जब सूरज निकलता तो इन दीवारों से इतनी चमक होती कि नज़र ना ठहरती। इस 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तैयार किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून हीरे जवाहरात से जड़ दिए गए थे। इसके अंदर शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहां के दरख्त, पौधे, फूल और फल भी लगवाए। हर महल में हौज़ और फव्वारे बनाए गए। इन हौज़ के फर्श याकूत और नीलम जैसे पत्थरों से सजाए गए। ऐसे दरख्त भी लगाए गए जिसकी जड़ें सोने की, पत्ते चांदी के और फल मोती, याकूत या दूसरे जवाहरात के बनवाकर टांग दिए गए। शहर की दुकानों को ज़ाफ़रान और गुलाब से नहला दिए गए। शहर के रास्तों पर मखमल के फर्श बिछाए हीरे और जवाहिरात के परिंदे बनाकर चांदी के ईंटों पर सजा दिए गए।
روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کی تھی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تب شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا پاؤں گھوڑے کے رکاب پر تھا، ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑگڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور وہ قوم آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔